नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, सबसे पहले जब भी हम किसी पाम का एनालिसिस करते हैं तो पाम का स्ट्रक्चर जो है वो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि हमारा जो पाम है उसका जो शेप है वो शेप काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये शेप जो है वो स्क्वायरिश शेप है। स्क्वायरिश का मतलब होता है वर्गाकार। स्क्वायरिश शेप का मतलब होता है कि आपके जीवन के अंदर आपका जो स्ट्रगल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि जीवन में शुरुआत से आपके जीवन में एक स्ट्रगल शुरू होता है और एक लिमिट के बाद यानी कि एज ऑफ 35 के बाद ऐसे लोगों को सफलता मिलने की संभावना होती है। अब यहाँ पर देखेंगे कि आप फिंगर्स का साइज़ जो है वो फिंगर्स का साइज़ इस पाम के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जीवन के अंदर अपने कुछ निर्णय जो हैं वो अपने जीवन के अंदर कुछ ऐसे कर बैठते हैं जल्दबाजी में जिसका परिणाम आपको प्राप्त नहीं होता। साथ में यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये फिंगर जो है दो, इनका जो एंड पॉइंट है वो इसके और इसके कंपैरिजन में ये दोनों फिंगर्स जो है ऊपर की ओर शिफ्ट हो गई। जब फिंगर्स मिडिल दो फिंगर्स ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाती है यानी इनका जो शिफ्ट है वो ऊपर की तरफ चला जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति के जीवन में एक या दो महत्वपूर्ण गलतियां ऐसी होती हैं जिसका अफसोस उसे पूरे जीवन भर रहता है कि अगर मैंने ऐसे ना किया होता या उस समय पर मैंने ऐसे कर लिया होता तो शायद मुझे जीवन में ये समय नहीं देखना पड़ता। यानी ये अफसोस आपको जीवन भर रहता है और ये गलतियां आपके कैरियर से संबंधित या पारिवारिक रूप से किसी निष्कर्ष के रूप में आपके सामने आ सकती है। अब देखिए, यहाँ पर देखें कि आपका जो पाम है वो पाम जो है वो आपके शारीरिक संरचना के आधार पर बहुत ज़्यादा गद्देदार है। जिसे हम कहते हैं कि गद्देदार का मतलब क्या होता है कि हाथ फूला हुआ है। जिसे हम कहते हैं कि हाथ में जो मासल हाथ जिसे हम कहते हैं वो हाथ आपका दिखाई दे रहा है। देखिए, मासल हाथ जैसे ही होता है किसी व्यक्ति का वैसे ही उसके हाथ के अंदर साथ में ये जो एक्सटेंशन है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ये मंगल का जो बाहरी क्षेत्र है, ये जो आउटर मार्स है और ये जो मून है, इसके बीच में ये जो एरिया जब हथेली का बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति को अपने जीवन काल में जो उसकी एजुकेशन होती है उसका पूरा बेनिफिट उसे नहीं मिलता। यानी कि ये स्थिति यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। साथ में ये हाथ जो है गद्देदार होने की वजह से यानी कि हाथ में फुलावट होने की वजह से या मासल होने की वजह से आपके ग्रहों की शुभता पर इसका बहुत फर्क पड़ता है। यानी कि ऑस्पिशियसनेस ऑफ द प्लैनेट्स यानी वो अफेक्ट होती है इससे, क्योंकि ये हाथ की संरचना जो है वो ग्रहों की शुभता को कम कर देती है। तो यहाँ ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही है। दूसरी चीज़ कि मेन चीज़ है योर सन इज अफेक्टेड बाय द राहु। इसका मतलब ये हुआ कि देर इज द रिलेशन बिटवीन राहु एंड सन बाय द एस्पेक्ट और बाय द कंजक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि राहु सन जो है आपका वो पीड़ित हो गया राहु की वजह से। और देखिए, जब भी सन राहु की वजह से पीड़ित होता है तो ये योग घर के हर सदस्य में होता है। ये इस योग की एक खासियत है कि पिता से लेकर के सभी भाइयों में यानी एक पिता की जितनी संतान होती है उन सब के अंदर ये योग एक साथ एप्लीकेबल होता है। तो उस स्थिति के अंदर जो घर की क्या स्थिति होती है उसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब ये कंजक्शन अपने दशा या महादशा के हिसाब से या ट्रांजिट के आधार पर जब अपने प्रभाव में आता है तो उस समय में घर के अंदर मांगलिक कार्य का मतलब होता है शादी विवाह बच्चा होना, और जिसे हम मांगलिक कार्य कहते हैं तो वो ये शादी विवाह और बच्चा होना ऐसी प्रक्रियाओं पर रोक लग जाती है। यानी घर में काफ़ी बड़े उम्र के बच्चे होने के बाद भी उनकी शादी यानी जिसे हम मैरिज कहते हैं वो होना संभव नहीं होता। कारण कुछ भी हो सकता है। दूसरा, घर का जो पैसा है चाहे आप कितना भी पैसा कमा लें वो पैसा जो है वो अननेसेसरी मीन्स में ख़त्म होता है। अननेसेसरी मीन्स का मतलब होता है कि या तो बीमारी में खर्च हो जाता है या कुछ ऐसी चीज़ों में पैसा का ख़त्म हो जाता है जो कि जीवन में आवश्यक नहीं होती। यानी एक तो आप किसी कार्य के लिए पैसा खर्च करें जहाँ पर उसकी उपयोगिता है तो वो समझ में आता है कि पैसा वहाँ हमने खर्च किया, लेकिन ये जो पैसा अभी आपके घर में खर्च होगा वो बेकार की सब चीज़ों पे ख़त्म हो जाता है।
यानी कि आपका कमाया हुआ सब बेकार हो जाता है। साथ में यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये मंगल की जो स्थिति है, मंगल आपके यहाँ पर इसमें नेगेटिविटी में है। नेगेटिविटी का मतलब होता है कि जिन लोगों के मंगल की स्थिति ये हो, यानी नकारात्मक होकर के, यानी आपका मार्स जो है वो, आप पढ़े लिखे हैं तो इस बात को समझ जाएंगे कि मार्स नेगेटिव होकर के हाई इंटेंसिटी पर है। इसका मतलब उसकी तीव्रता ज़्यादा है लेकिन उसका प्रभाव जो है वो नकारात्मक है। तो ऐसी स्थिति के अंदर पाइल्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि व्यक्ति को मंगल से प्रभावित, यानी कि पाइल्स क्या है? मंगल। मंगल मतलब गर्मी, गर्मी मतलब शरीर के अंदर पित्त की वृद्धि कह लो, या आप ये कह लीजिए कि गर्मी शरीर के अंदर बढ़ जाती है जिससे ये पाइल्स का रूप ले लेता है। तो ये एक प्रॉब्लम जो है वो मार्स की नेगेटिविटी और हायर इंटेंसिटी की वजह से आपके जीवन में ऐसा होता है। तो दो प्रमुख प्रॉब्लम मैंने आपको बताई, द कंजक्शन बिटवीन राहु एंड सन, जिसकी वजह से आपके घर में मांगलिक दोष होना, मांगलिक कार्य का ना होना, और पैसे का आपका अननेसेसरी यूज़ होना, यानी कि दवाई और अन्य चीज़ों में खर्च हो जाना, जहाँ सदुपयोग नहीं कह सकते हम उसका। और तीसरी जो चीज़ है वो घर के अंदर जो है हर व्यक्ति अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के परेशान होता है। यानी कि हर व्यक्ति बहुत कुछ करना चाहता है परिवार के लिए लेकिन कर नहीं पाता। कारण यही है कि उसका प्लैनेट्स जो है उसको सपोर्ट नहीं करते। आप चाहते हैं कि मैं घर के लिए बहुत कुछ करूं लेकिन आपके हाथ खड़े हो जाते हैं, यानी आप मजबूर हो जाते हैं। तो इसका समझने वाली बात जो है वो यहाँ पर यही है कि यही जो चीज़ है विवाह में देरी का कारक बनती है और घर के अंदर अमांगलिक कार्यों को रोकती है। साथ में जो घर होता है उसके अंदर जो है थोड़ी, घर जो है वो हल्का सा ज़मीन के बराबर आ जाता है या थोड़ा सा ज़मीन से नीचे चला जाता है घर, यानी रोड ऊपर हो जाती है, घर नीचे हो जाता है, ऐसी स्थिति भी हो जाती है। और साथ में घर के अंदर एक अजीब किस्म की नेगेटिविटी रहती है, यानी कि आपस में लड़ते नहीं हैं परिवार के लोग, फिर भी एक अजीब सा वातावरण रहता है जिसमें हमें लगता है कि हैप्पीनेस की कमी है, यानी कि हैप्पीनेस यहाँ कम हो जाती है। तो अब इस बात को अगर हम समझ जाएं तो वो ये है कि अगर हम इसका उपाय कर लें, जीवन में एक बार इसका उपाय करना आवश्यक है, वरना व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है लेकिन ये योग खत्म नहीं होता और इसका परिणाम उसे लगातार भोगना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इन सब समस्याओं से हम बाहर आ जाएं तो आपको इसका जो उपाय करना होगा। अगर आप इसका उपाय करना चाहते हैं तो इससे संबंधित जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।